हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम इस वीडियो में बिहार बोर्ड के कक्षा 5 के गणित के चैप्टर फर्स्ट, जिसमें आप सभी को पढ़ना है संख्याओं के मेला के बारे में, उसके अभ्यास 2 को इस वीडियो में पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। क्योंकि इससे पहले मैंने जो वीडियो बताया है उसमें अभ्यास फर्स्ट को जो है पूरी तरह से कंप्लीट करवा चुके हैं। अगर वह वीडियो आपने नहीं देखा है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर आसानी से देख सकते हैं, नहीं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, उस पर जाकर आसानी से देख सकते हैं। तो आज हम इस वीडियो में जो है अभ्यास 2 को पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले आइए समझते हैं संख्याओं के मेला में जो है समझने की क्या बात है। तो जैसे कि यहाँ देख रहे हैं कि आपको यहाँ एक बच्चा दिख रहा है, यह बोला है कि 3597 और 8764 में 8764 बड़ी संख्या है, क्योंकि यहाँ सबसे बड़ा स्थान 8 है। हजार के स्थान पर क्रमशः अंक 3 और 8 है, जिसमें 8 बड़ा है। मतलब यह एक बच्चा है जो कि यह बोल रहा है कि 3597 और 8764 में जो है बड़ी संख्या क्या है, तो वह जो है आपका 8764 बड़ी संख्या है। क्यों है? क्योंकि यहाँ पर जो हजार के जो स्थान है वहाँ पर जो है क्या है, हजार जो है सबसे बड़ा स्थान क्या है, हजार है। और हजार के स्थान पर जो है क्रमशः जो संख्या है वह क्या है, 3 है, और एक जो है आपका 8 है। तो इन दोनों में से जो है सबसे बड़ा कौन है, तो आपका 8 जो है सबसे बड़ा है। इसीलिए जो है 8764 जो है सबसे बड़ा जो है संख्या है। जैसे कि नीचे आप दिखाई दे रहा होगा कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, तो 3597 है। फिर देखिए इकाई, हजार, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, तो यहाँ पर क्या है 8764 है। तो यहाँ पर हजार जो है, आपको जो है कभी भी कोई संख्या का बड़ा अंक पता करने हो तो आप बाईं ओर जाएंगे, और बाईं ओर जाते हैं तो जो बड़ी संख्या है वही जो होता है बड़ा होता है। जैसे इसका हो गया, ये दाईं हो गया, ये इधर बाईं हो गया, तो बाईं ओर गया तो यहाँ पर 8 आया, और इधर बाईं गया तो यहाँ पर 3 आया, तो 3 बड़ा कि 8 बड़ा, तो 8 बड़ा, तो इसीलिए जो है यह बड़ी संख्या हो जाएगी। नीचे देख रहे हैं, यह बोल रही है, एक लड़की बोल रही है, अगर दोनों संख्याओं में हजार के स्थान पर समान अंक हो तो बड़ी संख्या कैसे पता करेंगे। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है। अगर दोनों हजार की संख्याओं पर जो है समान अंक हो, जैसे कि यहाँ देख रहे हैं कि 8764 है, यहाँ पर है 8549, तो यहाँ पर देखिए कि हजार वाले संख्या के स्थान पर क्या है, 8 है, यहाँ भी 8 है। तो यह बोल रही है कि अगर दोनों जगह 8 हो जाए तब कैसे करेंगे। तो तब जो है आपको जो है उससे कम, सैकड़ा वाला जो होता है उससे कम पर आना है। जैसे यहाँ सैकड़ा वाला पर क्या है, 7 है, और यहाँ सैकड़ा वाला पर क्या है, 5 है। तो आप बता सकते हैं कि 7 बड़ा कि 5 बड़ा, तो 7 बड़ा, तो ये इसका मतलब कि 8764 जो है आपका बड़ा संख्या है। जैसे कि यह बच्चा बोल रहा है कि यहाँ 8000 से छोटा स्थान अर्थात सैकड़ा का अंक देखेंगे। मेरी बात आप समझ गए कि जब समान अंक हो जाएंगे हजार वाले स्थान पर या सैकड़ा वाले स्थान पर, तो उससे कम आपको आना है, उससे पहले आना है। अगर 100 वाले पर होते हैं तो दहाई वाला पर आना है, यहाँ पर हजार वाला पर हो रहे हैं तो हजार वाले से पहले क्या आते हैं, सैकड़ा आते हैं, तो सैकड़ा वाला पर आएंगे। तो यहाँ बोल रहा है बच्चा कि यहाँ हजार से छोटे स्थान अर्थात सैकड़ा का अंक देखेंगे। जिस संख्या में सैकड़ा का अंक बड़ा होगा वही संख्या जो होगा आपका बड़ा होगा। तो आप समझ गए होंगे छोटा बड़ा में अंतर करना। जैसे कि यहाँ भी दिया भी है, जैसे कि आप देख ले, यहाँ पर आपका दिया हुआ है कि दी गई संख्याओं में बड़ी और छोटी संख्या पता लगाने के लिए संख्याओं के बाईं ओर के अंक का स्थानीय मान को आधार बनाते हैं। स्थानीय मान को जो है आधार बनाएंगे, आपको सारा जो है प्रश्न आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो आप मेरी बात समझ गए होंगे कि छोटा बड़ा अंक कैसे आप पहचानेंगे। तो अब जो है हम अभ्यास 2 के क्वेश्चन के ऊपर चलेंगे और सारे क्वेश्चन को जो है आसानी वे में सॉल्व करेंगे और आपको समझाएंगे। तो जैसे कि यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पर अभ्यास 2 लिखा हुआ है और पहला प्रश्न यहाँ दिया हुआ है, सही संख्या पर घेरा लगाइए। जैसे कि आपको जो है यहाँ पर इंडियन जो सिस्टम होता है उसमें संख्या का मतलब हिंदी रूपांतर किया गया है, और यहाँ पर जो है 3 बॉक्स में जो है संख्या दिया गया है और बताना है कि यह जो संख्या लिखा हुआ है इनमें से कौन सी वो संख्या है। जैसे कि मैं आपको यहाँ लिख कर भी बता दिया हूँ, आपको यहाँ दिख रहा होगा, लेकिन मैं यहाँ जो है इसको लिख कर भी आपको छोटे के तौर पर बता रहा हूँ ताकि आप आसानी से जो है समझ पाएंगे। जैसे आप देखेंगे पहले वाला यहाँ क्वेश्चन देखेंगे क्या है, 4558। जैसे कि यहाँ पहला वाला प्रश्न क्या है आपका, 4558। तो इन तीनों ऑप्शन में देखना है कि 4558 कौन है। तो इन तीनों ऑप्शन में देखेंगे, मतलब ये तीनों ऑप्शन में देखेंगे, 1 2 तीनों ऑप्शन में, तो आपको जो है यह लास्ट वाला जो ऑप्शन होगा 4558, तो इसमें आप घेरा कर देंगे। यह जो है आपका सही उत्तर है, मतलब पहला का आंसर जो होगा लास्ट वाला होगा 4558। फिर सेकंड देखते हैं
7003, यहाँ देख रहे हैं कि 7003 दिया हुआ है। तो यहाँ ऑप्शन में देखते हैं तो कितना लिखा हुआ है, यह 7030 लिखा हुआ है, यह 7003 है आपका। तो इसका जो है सेकंड ऑप्शन हो जाएगा, यह आपका जो है सही उत्तर है। मतलब कि ऑप्शन ये जो है ये वाला कलर में आपका यह सही हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन है 9105 आपको ढूंढना है। तो इसमें ढूंढिए कितना है, तो 9105 यह है, 9015 है, फिर क्या है 5109 है। तो इसका मतलब कि यह जो है आंसर आपका करेक्ट है 9105। तो इसमें आप टिक कर देंगे। आप मेरी बात समझ रहे होंगे। लास्ट आपका प्रश्न है कि 8532, यहाँ देखिए 8532 है और इन तीनों ऑप्शन में से ढूंढना है। तो इन तीनों में से आप ढूंढें कितना है 8500। तो यहाँ देखिए 8325, 8532। तो मतलब कि आपका जो है यह बी वाला ऑप्शन जो है सही है 8532। तो मतलब कि पहला आंसर जो होगा आपका यह वाला होगा 4558, दूसरा का आंसर यह वाला होगा 7003 और तीसरा का आंसर होगा यह 9105 और चौथा का आंसर जो होगा आपका ऑप्शन बी होगा, मतलब 8532। आप समझ गए होंगे। अब हम चलते हैं सेकंड प्रश्न के ऊपर। तो सेकंड प्रश्न आप यहाँ देख रहे होंगे कि आपको यहाँ आया होगा कि निम्नलिखित के विस्तारित रूप कीजिए। मतलब आपको एक्सपेंडेड फॉर्म में भरना है। जैसे कि यहाँ देख रहे हैं कि 4534 दिया हुआ है, तो इसको क्या किया है, विस्तार किया है। यह 4000 हो गया प्लस 500 प्लस 30 प्लस 4। इसी तरह जो है आपको सबका करना है। जैसे कि मैं आपको यहाँ करके बताता हूँ। पहला वाला किया हुआ है 4500 प्लस 30 प्लस 4, यह आपका इसका एक्सपेंडेड मतलब विस्तारित फॉर्म हो गया। तो सेकेंड वाला करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा 2000 प्लस 500 प्लस 70 प्लस 3, यह जो होगा इसका आंसर होगा इसका 2 नंबर का। 3 नंबर का आप करेंगे इसी तरह। तो 3 नंबर का करते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1001 है जो एक्सपेंडेड फॉर्म होता है, विस्तारित रूप होता है, उसी को जो है जो अंक होता है उसको लिखकर जितना अंक उसके बाद बचा हुआ है उसमें जीरो देते हैं। जैसे कि यहाँ पर 1000 लिखे प्लस करेंगे, यहाँ शून्य है तो शून्य लिखे, उसके बाद देखिए शून्य के बाद कितना कितना अंक है, तो एक अंक एक दो अंक, तो यहाँ पर 2 शून्य और दे देंगे। आप समझ रहे होंगे मेरी बात। यहाँ 5 है तो 5 लिखे और 5 के बाद कितना अंक है, तो एक अंक है 9, तो 9 के बदला हम जीरो देते हैं और लास्ट में जो आपका बचा वो 9, तो 9 ही रह जाता है। फिर यहाँ देखिए 1560 है तो 1500 का आने का अर्थ है कि 1 लिखे और 1 के बाद कितना अंक है 1 2 3, तो 3 शून्य दे देंगे, 3 शून्य, यही होता है आपका विस्तारित फॉर्म। यह हो गया। फिर 5 लिखे और 5 के बाद 2 अंक बच रहा है, यस 6 जीरो, तो यहाँ 2 शून्य। फिर आगे जाते हैं तो 6 है तो 6 और 6 के बाद 1 शून्य आप प्लस लास्ट में आपका जीरो, या इसी तरह यह बनाना है। 5वां नंबर आपका तो 2 लिखे, 2 के बाद 3 अंक है तो 2000 हो गए, प्लस 1 होगा, लास्ट में 2 अंक है, फिर आप उसके बाद 0 0 लिख दे और उसके बाद आपका 0। यह जो है इसका आंसर होगा। आप देख लो ध्यान से। पहला का आंसर यह आपका दिया हुआ है, दूसरा का आंसर यह, तीसरा का आंसर यह, चौथा का आंसर और 5वां का आंसर। आप समझ गए होंगे। 2 नंबर आपका कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में जो है मिलान करना है। आपको जो है 2 नंबर में विस्तारित रूप में लिखना था और 3 नंबर जो क्वेश्चन है मिलान करना है। जैसे कि यहाँ देख रहे हैं इधर ये शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है, इधर विस्तारित रूप में लिखा हुआ है। विस्तारित मतलब इसको एक्सपेंडेड तोड़ कर लिखा है। जैसे यहाँ देखे 4306 था तो 4 लिखा, उसके बाद 3 अंक तो 3 शून्य, 3 है तो 3 और उसके बाद 2 अंक तो 2 शून्य, 0 है तो 0 और डबल 0 भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, और 6 है तो 6, 1 शून्य भी लिख सकते हैं। तो इसी तरह जो है इसको विस्तारित फॉर्म में दिया हुआ है, इसको मिलान करना है। तो इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं जल्दी से। आसानी भी है क्वेश्चन, आपका इजी क्वेश्चन है। जैसे कि पहला दिख रहे हैं यहाँ दिया हुआ है 4306, तो यहाँ हुआ है। दूसरा में देखिए यहाँ क्या दिया हुआ है 7895, तो इधर देखिए कौन है, ये तो एकदम इजी क्वेश्चन है। 7000 कहाँ लिखा है, सबसे लास्ट में है, नीचे वाले में है, तो ये वाला सेकंड जो होगा आपका लास्ट में आ जाएगा। तो इसको मिला ले, ये वाला आपका कहाँ आ जाएगा, लास्ट में आ जाएगा। आप यहाँ देख ले, मैं मिला रहा हूँ नीचे, ये मिल गया। फिर सेकंड देखिए, थर्ड देखिए क्वेश्चन नंबर, तो यहाँ दिया हुआ है 9970, तो यहाँ देखिए किधर 9 है, तो यहाँ पर 9 है, तो इसका आंसर जो होगा ये वाला हो जाएगा। आसानी से आप मिला सकते हैं। फिर यहाँ देखिए 8015 दिया हुआ है, तो 8 ढूंढने कहाँ पर है, 8 है तो 8 यहाँ पर है, तो इसको मिला ले, ये वाला का आंसर ये वाला हो जाएगा। फिर लास्ट में आपका 6312 है, तो इसको मिलाते हैं तो आपका ये ऑप्शन बी वाला ये हो जाएगा। लास्ट का क्वेश्चन जो है आंसर बी हो जाएगा। तो आप सही से मिला लिए, मतलब पहला का आंसर ये हो गया, दूसरा का आंसर आपका लास्ट वाला हो जाएगा, तीसरा का जो आंसर है यह आपका इससे नीचे वाला हो जाएगा, ये 9000 प्लस 900 प्लस 70 प्लस 0, और यहाँ देखिए 8015 है, तो ये आपका पहला वाला आंसर हो जाएगा, और यहाँ 6312 है, तो आपका जो इसका आंसर बी हो जाएगा। आप समझ गए। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, घेरा करने वाले के ऊपर। तो क्वेश्चन नंबर 4 में जो है आपको घेरा लगे जो अंक है उसके स्थानीय मान बताना है। मतलब जो ये घेरा लगा हुआ है अंक है, इसका स्थानीय मान बताना है। जो ऊपर एक्सपेंडेड फॉर्म में आपने सीखा है कि जो अंक दिया रहेगा वो लिखेंगे, उसके बाद जितना अंक बचेगा उसमें शून्य लगा देंगे। तो इसको हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। जैसे देखिए मैं आपको यहाँ करके बताता हूँ, ये आपको क्वेश्चन दिख रहा है,
आपको क्वेश्चन यहाँ दिख रहा होगा। यहाँ क्या करना है, आपको घेरा लगाना है। जो अंक दिए हुए हैं उसमें जो है स्थानीय मान में घेरा लगाना है। जैसे कि पहला आंसर देख रहे हैं कि दिया हुआ है 500 दिया हुआ है। क्यों 500 दिया हुआ है? क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है 7567। तो यहाँ पर देखिए कि 5 जगह घेरा लगा है तो 5 लिखे, और 5 के बाद कितना अंक है, 2 अंक है तो 2 शून्य दिए। तो ठीक उसी प्रकार जो है यहाँ पर लिखा हुआ है तो 5 लिखे, 5 के अंक 2 अंक है तो 2 शून्य यहाँ दे देंगे। आप समझ गए। फिर यहाँ देखिए 3 पर घेरा किया हुआ है। दूसरा नंबर क्वेश्चन में देखेंगे तो 3 पर किया है तो 3 पर लिखे तो सिर्फ 3 लिखेंगे। इसके आगे कुछ है तो नहीं है तो छोड़ देंगे। यहाँ देखिए थर्ड क्वेश्चन में दिया हुआ है 703 और 0 पर शून्य दिया है। तो 0 के शून्य मतलब कि आप यहाँ 0 लिखे, उसके बाद 1 अंक है तो एक और 0 लिख दे, और नहीं तो आप एक ही भी 0 लिखेंगे तो ये भी सही हो जाएगा आपका। तो लास्ट देखिए यहाँ पर 1 दिया हुआ है, 1 के बाद कितना अंक है 3। तो मतलब कि इसका जो आप स्थानीय मान निकालते हैं तो 1 लिखेंगे, लास्ट में कितना लिखेंगे 3 अंक इधर है 1 2 3, तो 3 शून्य यहाँ पर 3 शून्य। आप समझ गए। अब क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में आप देखिए कि क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है। तो 5 में बोल रहा है कि ऐसी संख्या लिखिए जिसके 1000 का अंक 7 हो, सैकड़ा का अंक 7 हो, दहाई का अंक 3 हो और इकाई का अंक 5 हो। यह क्वेश्चन ईजी है, आप तो इसके पहले वाले चैप्टर में भी किए हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है उसी के अनुसार चलते हैं। क्वेश्चन आपका बोल रहा है कि ऐसी संख्या लिखिए जिसके 1000, पहले लिख लीजिए क्या क्या दिया है। 1000 दिया है, फिर क्या दिया हुआ है सैकड़ा, तो सैकड़ा दिया हुआ है, सैकड़ा भी दिया हुआ है, सैकड़े लिख ले। फिर दहाई दिया हुआ है, दहाई, फिर आपका जो है इकाई दिया हुआ है, इकाई, ये लिख लिया आप। अब देखिए क्या क्या दिया है आपको, देख रहे हैं कि 1000 का अंक कितना दिया है 7, तो 1000 के जगह 7 लिखेंगे। फिर क्या दिया हुआ है सैकड़ों का अंक कितना दिया है 7, तो यहाँ भी 7 लिखेंगे। उसके बाद देखिए दहाई का अंक कितना है 3, तो 3 लिखे, और लास्ट में आपका इकाई का अंक कितना है 5, तो यहाँ 5 लिखे। जब यही इसका आंसर हो जाएगा। ऐसी संख्या लिखिए तो यह क्या संख्या बन रहा है, यह संख्या कितना बन रहा है 7735 बन रहा है, यह आपका जो है संख्या बन रहा है। तो इसका आंसर जो है यही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का। अब समझ गए। अब क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए क्वेश्चन बोल रहा है कि ऐसी 3 अंकों की 3 संख्या लिखिए जिनमें दहाई का अंक 0 हो। यह तो और इससे भी इजी क्वेश्चन है, मैं इसको करके बता देता हूँ इससे इजी कैसे है। देखिए यह बोल रहा है कि ऐसी संख्या लिखना है, ऐसी 3 संख्या लिखना है जिसका जो है तीनों संख्या लिखिए जिसमें दहाई, आप समझ रहे हैं, यह इकाई होता है, पहला इकाई होता है, फिर आपका दहाई होता है, ये दहाई हो गया, फिर क्या होता है सैकड़ा होता है। तो 3 अंक की संख्या लिखना है, मतलब 1 2 और 3। मान लीजिए कि 1 2 3 ये 3 अंक का लिखना है जिसका दहाई जो हो क्या हो 0 हो, यही ना बोल रहा है, जिसमें दहाई का अंक 0 होता है। ऐसी तो बहुत संख्या हो जाएगी, जैसे लिख लीजिए 101, देखिए इकाई दहाई सैकड़ा, दहाई की जगह 0 आ गया। इसी तरह 103 लिखिए, ये भी हो सकता है, 102 भी हो सकता है, 104 भी हो सकता है, 105 भी हो सकता है। इसी तरह जो है आपको बढ़ते चला जाना है। 3 अंक लिखना है तो मतलब आप लिख दीजिए, इसका आंसर हो जाएगा 101 पहला, 102 और 103, ये आपका 3 हो गया। मतलब क्वेश्चन नंबर जो है आपका 6 का आंसर यही होगा। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर यही होगा 101 102 103। यहाँ बोल रहा है कि दहाई की जगह ऐसा 3 अंक लिखना था, तो 3 अंक मैंने लिख दिया, 3 संख्या लिखा जिसमें दहाई देख रहे हैं, दहाई 0, जहाँ दहाई 0 दहाई 0, तो इसका मतलब कि आंसर यही होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर। अगला प्रश्न आपका 7 नंबर है। तो 7 नंबर प्रश्न में आप देखें क्या बोल रहा है। तो 7 नंबर प्रश्न में बोल रहा है कि यहाँ पर देखिए एक संख्या दिया हुआ है 9091, बोल रहा है कि इकाई और 1000 के अंकों को, इकाई मतलब ये देखिए पहला वाला इकाई और 1000 मतलब ये 1000 वाला अंकों को जो है आपस में बदल दे तो कौन सी संख्या मिलेगी। जैसे यहाँ देख लीजिए, मैं इसको आपको सॉल्व करके बता दूं कि ये क्या कहना चाह रहा है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ कितना लिखा हुआ है संख्या 9000 लिखा हुआ है, कितना 91 यह लिखा हुआ है। इसमें आपका यह वाला संख्या क्या हो गया इकाई हो गया, और ये वाला संख्या क्या हो गया आपका 1000 हो गया, और ये आपका सैकड़ा हो गया, और ये आपका दहाई हो गया, ये संख्या है। अब बोल रहा है कि जो आपका इकाई वाला संख्या है और 1000 वाला संख्या को क्या बोल रहा है कि आपस में बदल दीजिए। आपस में इसको बदलिएगा तो 9 यहाँ चला आएगा और यह 1 जो है यहाँ चला आएगा, तब क्या संख्या बनेगा। तो जब 1 जो है 1000 वाले संख्या के पास चला आएगा और यहाँ पर जो है 1 के जगह 9 आ जाएगा, तो यहाँ पर क्या बनेगा आपका जो संख्या बनेगा वो ये बनेगा 1099। तो आपका जो आंसर होगा यही होगा। क्वेश्चन नंबर 7 का जो आंसर होगा आपका ये वाला होगा 1099। आप मेरी बात समझ गए। ये देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है कि 9091 में इकाई आपका 1 हो गया, 1000 आपका 9 हो गया, इन दोनों को जो है आपस में बदलिए तो कौन सी संख्या मिलेगी। तो मैंने यहाँ देखिए कि 1 को 9 के जगह ले गया, 9 को 1 के जगह ले गया, तो आपका जो आंसर बना 1099 बना, मतलब आपका जो आंसर बना यही बना 1099। अब हम देखते हैं इसके लास्ट प्रश्न को जो क्वेश्चन नंबर 8 है। तो क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 देख रहे हैं कि आपको यहाँ दिख रहा होगा क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ दिख रहा होगा। इसमें बता रहा है
कि पहला क्वेश्चन यह बोल रहा है कि 6, 8, 5 और 2 का उपयोग करके 4 अंकों की सभी संख्या बनाइए। यह 4 संख्या आपको दिया हुआ है और बोल रहा है, जैसे कि देखिए आपका यह 4 संख्या दिया हुआ है कितना, 6, 8, 5 और 2, यह 4 संख्या दिया हुआ है और इसका उपयोग करके 4 अंकों की सभी संख्या आपको बताइए। और सेकंड प्रश्न बोल रहा है कि बनी संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या बताइए। पहले तो आपको ये चारों अंकों का प्रयोग करके आपको पूरा टोटल संख्या बनाना है और उसके बाद सेकंड प्रश्न में जो है कि जो संख्या आप बनाएंगे उसमें से जो है बड़ी संख्या और छोटी संख्या आपको बताना है। और थर्ड क्वेश्चन है बनाई गई संख्याओं को अवरोही क्रम में, मतलब बढ़ते क्रम में, मतलब छोटे से बड़े की तरफ बढ़ाना है, मतलब बढ़ते क्रम में आपको लिखना है। तो यह जो 4 अंक है 6, 8, 5, 2, इसका जो संख्या बनेगा वो बहुत ज़्यादा बनेगा, क्योंकि इससे जो है काफ़ी संख्या बना सकते हैं तो आपको लिखने में काफ़ी समय लगेगा, इसलिए जो है मैंने यहाँ लिख दिया है। जैसे कि आप यहाँ देख रहे होंगे मैंने वो संख्या लिखा है। आपको जो संख्या बोला था क्या, 6, आपको बोला था कि 6, 8 और 5 और 2 से यह जो 4 संख्या आपको दिया गया था इससे जो है आपको बनाना है। तो मैंने जो है इसको बनाने का तरीका मैं आपको बता दूं। मैंने देखिए कि आपको 1000 है तो 1000 में जो है सबसे बड़ा अंक लिया है, 8 जो है आपका सबसे बड़ा अंक है ये सभी अंकों में से। उसके बाद देखिए 6 का लिया है, फिर उसके बाद 5 का लिया है, फिर उसके बाद 2 का लिया है, मतलब एक शेड्यूल वाइज जो है आपका 6 अंक बनेगा सबका। तो ये मैंने आपको बनाकर यहाँ लिखा है। जैसे कि यहाँ देखिए 8 से स्टार्ट किया, 6 से लिखा, फिर 5 से लिखा, फिर आपको 2 से लिखा। आपको ये लिखने में काफ़ी प्रॉब्लम होगी क्योंकि यह लंबा नंबर बन रहा है, तो आप इसे ध्यानपूर्वक देख ले, इसे नोट कर ले। आपको देखिए पहला क्या बना 8652, इसी तरह 8625, 8562, एक दूसरे को पलटा गया है। पहले 6 वाला लिया गया है, फिर 5 वाला लिया गया, फिर आपको 2 वाला लिया गया, ठीक उसी प्रकार 8 वाला, फिर यहाँ 5 वाला, फिर आपको 2 वाला, जैसे कि देख रहे हैं यहाँ पर। तो यह संख्या आपका जो है बना है। उसके बाद जो है आपका यहाँ पर, सॉरी यहाँ 5 नहीं होगा, यहाँ 2 होगा, यहाँ 2 होगा, बाई द मिस्टेक यहाँ लिखा गया है। यहाँ पर 6285 और यहाँ पर 6258। तो ये संख्या जो है पूरी तरह से कंप्लीट किया गया है। इस संख्या को आप लिख लेंगे, पहला का आंसर जो आपका यही सब होगा, पूरा ये जो संख्या देख रहे हैं ये आपका होगा। फिर सेकंड प्रश्न देखिए कि बनी गई संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या लिखना है। तो सबसे छोटी संख्या जो है आपका लास्ट वाला हो जाएगा, यह आपका छोटी संख्या हो जाएगा। और बड़ी संख्या कौन हो जाएगा, तो ये वाला आपका बड़ी संख्या हो जाएगा, यह वाला आपका बड़ी संख्या हो जाएगा। तो आप इसका लिख दे क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। आपका ये क्वेश्चन नंबर 8 है टोटल। पहला का आंसर आपका ये पूरा होगा और सेकंड वाला जो आंसर होगा बड़ी संख्या बोल रहा है तो बड़ी संख्या और यहाँ पर छोटी संख्या, तो आपका छोटी संख्या। तो बड़ी संख्या में क्या हो जाएगा, तो 8652 जो होगा आपका बड़ी संख्या होगा और छोटी संख्या में आपका हो जाएगा 2568। यह जो है आपका छोटी संख्या होगा। अब थर्ड क्वेश्चन में दे दिया है कि बनाई गई संख्याओं को अवरोही क्रम में लिखे। तो अवरोही क्रम के मतलब आपको नीचे से स्टार्ट करना है, ऐसे आपको चल जाना है ऊपर तक। जैसे ये हुआ तो इसमें आप ऐसे करते चले जाइए, यह आपका अवरोही क्रम हो जाएगा। देखिए मैं आपको यहाँ करके बता देता हूँ, इतना लिखना संभव नहीं है, इसीलिए जो है मैं आपको करके बता दूँ। यह आपका अवरोही क्रम में चलते जा रहा है। देखिए अब सबको ऐसे कर लेंगे तो यह आपका अवरोही क्रम हो जाएगा, मतलब ये इससे बड़ा यह, इससे बड़ा यह, इसी तरह जो है आपको सब में कर लेना है। यह आपका जो है साइन दे देना है, यह आपका अवरोही क्रम का हो जाएगा। जैसे देख रहे हैं आपका ये चला जाएगा इसी तरह, इससे बड़ा यह, इससे बड़ा यह, इससे बड़ा यह चला जाएगा इसी तरह से। अब समझ रहे हैं? तो इस तरह से जो है तीनों का कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 भी कंप्लीट हो गया। तो आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो आप हमारे चैनल को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।